प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपका मन आपके कार्यों में न लगता हो, आपका मन भटकता हो और कामों में आपका मन न लगता हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ में इस प्रार्थना को करें, प्रभु आपके मन को स्थिर करेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि आपका मन कामों में न लगता हो, कारण चाहे जो भी हो सकता है आपको वो काम पसंद न हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास कोई और योजना हो और आप उस काम को मजबूरी में कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप जितना परिश्रम करते हैं उसका फल आपको न मिलता हो। कारण चाहे जो भी हो, या फिर अनेक प्रकार के कारण आपके पास हो जिस कारण से आपका मन आपके दिनचर्या के कामों में नहीं लगता है। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि यदि आप उस काम को परमेश्वर की ओर से समझकर विश्वास योग्यता के साथ में करेंगे तो आपका मन उस काम में लगेगा और प्रभु आपको और भी बड़े बड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु अपने कार्यों के लिए भी आपको इस्तेमाल करेंगे, और जो काम आपको दिया गया है, जो काम इस प्रेजेंट समय में आप कर रहे हैं, उस काम में भी आप अधिकाई से आगे बढ़ेंगे, सफल होते चले जाएंगे। उस काम पर प्रभु आशीष देगा जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे। तो इसलिए जो काम इस समय आपके पास है, हालांकि आपका मन उस काम में नहीं लग रहा है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि उस काम को आप विश्वास योग्यता के साथ में करते रहें, यह समझकर कि यह परमेश्वर ने मुझे दिया है, तब प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हारून के जीवन से सीख रहे हैं, तो हम हारून के जीवन में देखते हैं जब परमेश्वर ने उसे मूसा की सहायता के लिए बुलाया, तो वो मूसा की सहायता विश्वास योग्यता के साथ में करने लगा। जो कुछ काम उसे दिया गया था उसे विश्वास योग्यता के साथ में करने लगा। तब परमेश्वर ने हारून को भी इस्तेमाल करना शुरू किया। तब परमेश्वर ने हारून के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करना शुरू किया। जैसे कि हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 7 अध्याय 2 पद, जहां पर लिखा है कि जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा। यहां पर परमेश्वर का वचन मूसा से कहता है कि मैं तुझे आज्ञा दूंगा और उन बातों को हारून फिरौन से कहेगा। यहां पर परमेश्वर हारून को इस्तेमाल कर रहा है अपने वचनों को फिरौन तक पहुंचाने के लिए, मिस्री लोगों तक पहुंचाने के लिए हारून को इस्तेमाल कर रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन किताब उसका 7 अध्याय और 10 पद, वहां पर लिखा है कि तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और कर्मचारियों के सामने डाल दी तब वह अजगर बन गई। वो लाठी अजगर बन गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हारून के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जान गया, वो परमेश्वर की आज्ञा को उसने मान लिया, और जो काम उसे दिया गया उसे विश्वास योग्यता के साथ में वो कर रहा है, उस काम को कर रहा है। इसलिए परमेश्वर आज उसे बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर ने उसे एक लाठी दी है जिसे उसने फेंका तो वो अजगर बन गई, जिससे सारे मिस्री लोग, फिरौन लोग हैरान हो गए, सारे कर्मचारी डर गए, भाग गए। और फिर हम आगे देखते हैं कि हारून ने उसी लाठी को जब जल पर मारा तो जल लहू बन गया, सारा पानी खून के समान बन गया, लाल हो गया। फिर हम देखते हैं कि हारून की लाठी के ही द्वारा वहां मेंढकों का आक्रमण हो गया, हारून की ही लाठी के द्वारा वहां कुटकियों का झुंड आ गया। तो यहां पर परमेश्वर ने हारून को इस्तेमाल करना शुरू किया। मूसा केवल परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर मूसा को आज्ञा दिया करता था, और काम हारून किया करता था। काम परमेश्वर हारून के द्वारा कर रहा है। जब उसने लाठी फेंकी तो वो अजगर बन गया, मेंढकों का आक्रमण हो गया, पानी लहू बन गया, कुटकियां वहां पर आ गई। अनेक प्रकार के अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर हारून के जीवन के द्वारा, हारून के द्वारा मिस्रियों को और फिरौन को दिखाने लगा, जिससे वे सब डर गए। दोस्तों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, जब उस काम को हम विश्वास योग्यता के साथ में करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जब हम उस काम को मन लगाकर करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तब परमेश्वर हमें बहुतायत से इस्तेमाल करता है। तब परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा जब आप इस छोटे काम को, जो काम आप अभी कर रहे हैं, जो काम आपको दिया गया है, उसे मन लगाकर विश्वास
योग्यता के साथ में करेंगे, तब परमेश्वर हारून की तरह आपको भी अपने अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। तब चाहे आपने कभी नहीं सोचा हो कि आपके द्वारा कोई बड़ा काम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा काम कर सकता है। हारून ने नहीं सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो मूसा की जगह पर ऐसे कार्यों को करेगा, और उसने नहीं सोचा था कि उसने तो केवल इतना ही सोचा था कि मुझे केवल मूसा की आवाज़ को ट्रांसलेट करना है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा भी परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके द्वारा भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, ऐसे कार्यों को जो आपकी आंखों ने नहीं देखे, जो आपके कानों ने नहीं सुने, जो आपके चित्त में भी नहीं समाई, ऐसे कार्यों को प्रभु आपके द्वारा करेगा। कब? जब आप मन लगाकर विश्वास योग्यता के साथ में इस काम को करेंगे जो आपको इस समय दिया गया है, ये सोचकर कि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। उसके पास हमारे लिए, आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं। यदि आप इन बातों पर विश्वास करके अपने जीवन को जिएंगे, तब वास्तव में परमेश्वर आपके हर एक काम को सफल करेंगे, आपका मन हर एक काम में लगेगा और प्रभु आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। प्रभु उस कार्य में जो आप कर रहे हैं उसमें भी आशीष देना शुरू करेंगे, उसमें भी आपको आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जिस काम में आपको मन नहीं लगता है, उस काम को परमेश्वर की ओर से समझकर विश्वास की योग्यता के साथ में करते रहें तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कार्यों को करेगा, प्रभु आपके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे पैर में मैं गिर गई थी तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा सूज था और बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मेरी बेटी ने प्रेयर रिक्वेस्ट में प्रार्थना पहुंचाई, जिससे मेरे लिए प्रार्थना की गई, जिससे मुझे चंगाई मिली। मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे चंगाई में मिली। साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे छू के चंगा किया। सारी टीम को आशीष मिले। धन्यवाद। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ इस सुबह में आपने वचन को सुनकर आशीष पाई है और प्रभु ने आपके सवालों का जवाब आपको दिया है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु, इस सुंदर से पल के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबको दिखाया, रात भर में संभाला, सुरक्षित रखा मेरे प्रभु, और ये नया दिन परमेश्वर पिता हम सबके जीवनों में जोड़ा है, हमें सुरक्षित, हिफाजत और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। आज के दिन में हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपके कार्य हम सबके जीवनों में होने पाए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी योजनाएं पूरी हो, आपने जो प्लान्स बनाए हैं हम सब के लिए परमेश्वर, वो प्लान्स को आप अपने अकॉर्डिंग पूरा करें परमेश्वर। आपका राज्य हम सबके जीवनों में आए प्रभु, आप हमारे जीवनों में कंट्रोल लीजिए प्रभु। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं देश विदेशों से प्रभु जी, आपके बेटे बेटियां इस प्रार्थना में सहभागी हैं प्रभु, उनके लाइफ में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में आप आपका कंट्रोल मांगते हैं, आपका राज्य मांगते हैं, आपका इंटरफेरेंस मांगते हैं परमेश्वर, कि प्रभु आप अपने अनुसार उन्हें चलाए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे गाइडर हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इजराइलियों के संग संग आप चले, आपने उन्हें गाइड किया प्रभु जी, हाँ परमेश्वर, आग का खंबा बनकर, बादल का खंबा बनकर हर मार्ग में उनके संग आप चले और अगुवाई करते हुए प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आज भी आप वही परमेश्वर हैं जो आपने लोगों की अगुवाई करते हैं। आपने हमें सहायक दिया है, होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब आज आपके लोग इस प्रार्थना में सहभागी हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा वो आशीष पाएं, आपका रूह प्रभु ने गाइड करे प्रभु, और प्रभु तेरी होली प्रेजेंस को वो फील करे प्रभु। धन्यवाद, हम आदर करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। हम जय जयकार करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको प्रेज करते हैं। वी प्रेज योर नेम फादर, वी प्रेज योर नेम इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड फादर, बिकॉज योर नेम इज होली फादर। यू आर गुड एंड गुड लॉर्ड फादर, यू आर अवर किंग लॉर्ड, यू आर अवर सेवियर, you are our best friend Lord Father. In this morning we all are happy, we all are enjoy this
time, Lord Father, because your holy presence with us, Lord Father. धन्यवाद परमेश्वर, हम आशीषित हुए हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। तो हमें चलाने के लिए, हमारे ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि रखने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता, और तू अपना अनुग्रह सदा के लिए हम पर बनाए रखता है प्रभु। इसीलिए प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम को प्रभु ऊंचा करते हैं, उस नाम की उपासना और धन्यवाद करते प्रभु। आज की सुबह में परमेश्वर हम सब खुश हैं परमेश्वर, हम सब आनंद से भरे हैं पिता, क्योंकि ये आनंद हमें आपकी ओर से मिला है प्रभु। हम सब सामर्थी हुए हैं क्योंकि ये सामर्थ हमें आपकी ओर से मिली है। हम सबको तूने अपनी बुद्धि से भरा है और उस बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। मेरे परमेश्वर आज के वचन के लिए धन्यवादी हैं। आज का वचन प्रभु जिसके द्वारा आपने गाइड किया है प्रभु, जिसके द्वारा आपने अपने बेटे बेटियों के सवालों का जवाब दिया है प्रभु, और अपनी बातों को हमारे ऊपर बताया है परमेश्वर कि सच में प्रभु आप क्या हमारे जीवन से चाहते हैं प्रभु। आपके लोग किस प्रकार अपने जीवन को इस मसीह दौर में चलाएं प्रभु, आप क्या हमारे जीवनों से चाहते हैं, ये आपने अपने वचन के द्वारा बताया है। आप चाहते हैं प्रभु कि जो कुछ भी काम हमें हमारे जीवनों में मिला है परमेश्वर, उसे विश्वास योग्यता के साथ में हम करें, क्योंकि प्रभु तुझे ये भाता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कार्यभार प्रभु तूने अपने लोगों को दिया है, वो प्रभु हर एक जन उसे रिस्पॉन्सिबल होकर कर सके प्रभु। उस जिम्मेदारी को प्रभु उस जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता के साथ में निभा सके प्रभु जी। जिस प्रकार हारून के जीवन से आजकल हम देख रहे परमेश्वर कि जिस प्रकार उसने अपनी जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता के साथ निभाया परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु आज मैं आपके बेटे बेटियों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी काम प्रभु उन्हें दिया है आपने करने को प्रभु उनका मन काम में नहीं लग पा रहा है प्रभु, काम चोरी हो रही है पिता परमेश्वर, प्रभु जी काम को सही से नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, टाल बराई हो रही है प्रभु। तो आपसे प्रार्थना है कि प्रभु जो भी जिम्मेदारी, जो भी काम प्रभु, चाहे वो घर का, बाहर का, बिजनेस का है, ऑफिस का है प्रभु, और या फिर स्कूल का है प्रभु, कोई भी काम जो इन्हें दिया गया है परमेश्वर, उसे प्रभु जी ये फेथफुलनेस के साथ में करे, विश्वास योग्यता के साथ में करे, ताकि परमेश्वर जब आप उनके उस कार्य को देखें तो प्रभु आप आनंदित हों, आप खुश हों, क्योंकि प्रभु हम जो कुछ भी करें वो आपको महिमा देने के लिए करें। और आज प्रभु इस शिक्षा को जो आपने हमें दी है कि हर एक काम प्रभु जो हमें दिया गया है उसे विश्वास योग्यता के साथ में हम कर सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने प्रभु बिजनेस दिया है प्रभु, उसे विश्वास योग्यता के साथ में बनाए प्रभु। मेरे खुदा जिन्हें आपने जॉब दिया है वो उस जॉब को विश्वास योग्यता के साथ में करें प्रभु जी। जो कुछ भी कार्य प्रभु आपने ने दिया है उसे विश्वास योग्यता के साथ में करने पाए पिता। मेरे प्रभु आज की सुबह में हम इनके फैमिली के लिए प्रार्थना करते, फैमिली में जितने भी लोग हैं परमेश्वर प्रभु उन सब पर आपकी दया को चाहते हैं, और फैमिली के हर एक जन के जीवन में आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी खुशियों को, आपके आनंद को चाहते हैं प्रभु। हर एक जन के लिए अच्छा स्वास्थ्य को चाहते हैं। जहां कहीं भी आज प्रभु इनकी फैमिली के लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा को हम मांगते परमेश्वर। आज जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनकी सुरक्षा को हम आपके नाम से मांगते परमेश्वर। प्रार्थना है जहां कहीं भी जाएं, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिव बातों से, रॉन्ग बातों से इन्हें बचा कर रखे, दुष्ट की योजनाओं से बचा कर रखे, आपके लहू में कवर करते हैं लॉर्ड। जितने लोग आज बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। आपने वचन में कहा है मैंने तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया है, मैंने उन्हें अपने ऊपर ले लिया है प्रभु। तूने इनके रोगों को, बीमारियों को, दर्द को, तकलीफ को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है प्रभु। और आज की सुबह में हम इनकी बीमारी, इनके दर्द, इनके घावों को दूर करते हैं यीशु के नाम से, और खुदावन आप उन्हें छू लें और चंगा करें। धन्यवाद पिता। छोटे बच्चे जो बीमार हैं यीशु अपने हाथ को बढ़ाइए, छू लीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए प्रभु जी और चंगा कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, आपने चंगा किया। नौजवानों को, बुजुर्गों को पिता आप छू लें और चंगा करें। थैंक यू लॉर्ड आपके प्रभु होली टच के लिए प्रभु, आपके हीलिंग टच के लिए प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस सुबह में परमेश्वर बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्लान्स प्रभु आपके लोगों के हैं। हम चाहते हैं आपकी योजना के तहत सारे प्लान, सारी योजनाएं सफल हों और प्रभु आपके लोग आनंदित हों, और आज के दिन में ये सफलता को प्राप्त करें, नई बातें इनके जीवन में दें, नए डोर्स को इनके लाइफ में खोले प्रभु जी, न्यू अपॉर्चुनिटी को आप इन्हें दें, न्यू टारगेट्स इनकी लाइफ में दें, और प्रभु जो कार्य इन्हें मिल रहा है उसे विश्वास योग्यता के साथ में करने की सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। यदि इनके घर में घटी कमी है प्रभु, इनके घर की, इनके परिवार की, इनके
बच्चों के जीवन की घटी कमियों को दूर करें। यदि कर्जे हैं तो कर्जे यीशु के नाम से दूर करें। प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप दूर करें। प्रभु जी बहुत सारे आज इनके काम है प्रभु जो काफ़ी लंबे समय से रुके हैं प्रभु, कुछ फाइल प्रोसेस हैं, कुछ केसेस हैं परमेश्वर, कुछ पेपर प्रोसेस हैं परमेश्वर पिता जो पेंडिंग पड़े हैं प्रभु, उन कामों को होने में मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी हर एक बहन को, हर एक भाई को, हर एक बच्चे को, हर एक नौजवान को पिता आपकी उपस्थिति में रखते हैं। जो कुछ भी उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्यूशन दीजिए, जो कुछ भी उन्होंने आपसे कहा है आप सॉल्यूशन दीजिए प्रभु। मेरे खुदा आज के दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं सुख, शांति, समृद्धि, चंगाई, बहाली, छुटकारा, अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दें प्रभु, और इनके कामों में सहायता करें। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है पिता उनको आप फलवंत करें, उन्हें आप 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें, क्योंकि प्रभु उन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, आप ही उन्हें रिटर्न करें परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन भरपूरी, बहुतायत और प्रभु किसी भी वस्तु की घटी कमी आपके लोगों को ना होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हम सब भाई बहनों को एक परिवार के रूप में जोड़ कर रखा है, और प्रभु यूं ही आप निरंतर हमें अपनी संगति में, प्रार्थना वचन में बढ़ा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। हर एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें, उनके घराने को पवित्र यीशु के नाम से आशीष देते हैं, और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।